दोनों छात्राएं अचानक से ब्रिटिश डीएम के ऑफिस में घुसती है और अपने बैग से रिवॉल्वर निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती है, जिससे वो ब्रिटिश डीएम वहीं ढेर हो जाता है। स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उन लोगों की लाशों से गुजरी है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। हम लोगों ने अक्सर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी देश की बेटियां भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने पुरुषों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की इस लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में देश की उन बेटियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सिर्फ 15 और 16 साल की उम्र में काले पानी की सज़ा जैसे टॉर्चर को कबूल कर लिया था। देश की उन बहादुर बेटियों का नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी, जो सिर्फ 15 और 16 साल की छात्राएं। ये दोनों छात्राओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि इतनी हिम्मत और साहस भरे कार्य करने के लिए उनको मोटिवेशन कहाँ से मिला था। ये सबसे पहले शांति घोष के बारे में जानते हैं। शांति घोष, जिनका जन्म 22 नवंबर 1916 को हुआ था, जब उन्होंने कलेक्टर चार्ल्स स्टीवन की हत्या की थी 1931 में, तब वो सिर्फ 15 साल की थी। उनका जन्म कोमिला बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि आज के बांग्लादेश में मौजूद है। उनके पिता के नाम दिवेंद्र घोष था। शांति घोष एक समृद्ध और शिक्षित परिवार से थी। उनका परिवार नेशनलिस्ट था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित था। शांति घोष ने अपनी स्कूलिंग नवाब फैजुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल से किया। अब जानते हैं सुनीति चौधरी के बारे में। सुनीति चौधरी, जिनका जन्म 22 जनवरी 1917 को हुआ था, जब उन्होंने कलेक्टर चार्ल्स स्टीवन को मारा था, तब उनकी एज सिर्फ 16 साल थी। उनका जन्म भी उसी जगह हुआ था, कोमिला बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि आज बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता का नाम उमाचरण था और वो एक रिस्पेक्टेड लॉयर थे और उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। सुनीति चौधरी का भी स्कूलिंग उसी स्कूल से हुआ था, नवाब फैजुन्निसा गर्ल्स स्कूल, जहाँ पे इन दोनों छात्राओं का मुलाकात हुआ और ये दोनों आपस में अच्छी दोस्त बन गईं। और ये हमेशा यही सोचा करती थीं कि हम छात्राओं को भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है जिसे दुनिया याद रखे। ये दोनों आपस में हमेशा आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों के बारे में बातचीत किया करती थीं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मारने के पीछे की असल हकीकत को आइए समझते हैं। 1920 और 30 के दौरान बंगाल ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। ब्रिटिश ऑफिसर, खास करके मजिस्ट्रेट और पुलिस ने बंगाल में नेशनलिस्ट और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज, जेल और टॉर्चर जैसे बर्बरिक तरीके अपनाए थे। कोमिला रीजन में जहां शांति और सुनीति रहती थीं, वहां भी ब्रिटिश ऑफिसर ने लोगों को डराने के लिए अत्याचार किया करते थे। उन लोगों का कहना था कि बंगाल में अगर इनकलाब को कुचलना है तो उनके बीज स्कूल और कॉलेज में ही उखाड़ दो, और वो ऐसा ही करने लगे। धीरे धीरे मजिस्ट्रेट लोगों के नज़रों में एक तानाशाह बन चुका था और उससे छोटे छोटे बच्चे भी नफरत करने लगे थे। दूसरी तरफ शांति और सुनीति दोनों ने जुगांतर पार्टी ज्वाइन कर ली थी और दोनों ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया था, जिसमें बंदूक चलाना, स्पाई टेक्निक, सेल्फ डिफेंस और फिजिकल ट्रेनिंग भी शामिल था। जुगांतर पार्टी खास करके उस समय शांति और सुनीति को उनके जज्बों को देखकर चुना था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लड़कियां पॉलिटिकल स्ट्रगल से दूर रहती थीं। शांति और सुनीति ने जानबूझकर डिसाइड किया था कि एक लड़की जब स्कूल ड्रेस में ट्रिगर दबाएगी तो ब्रिटिश साम्राज्य के ईगो मिट्टी में मिल जाएगी। प्लान बना था ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिश हुकूमत तक ये मैसेज पहुंच जाए कि लड़कियां भी आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हैं। वो दिन आता है 14 दिसंबर 1931, जिस दिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। 14 दिसंबर की सुबह दोनों स्कूल के यूनिफॉर्म में आती हैं, एक हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ, जिसे एक्सक्यूज़ बनाकर मिला जा सके। वो सीधा डीएम ऑफिस में घुसने लगती हैं और उन्हें गार्ड रोक देता है। जैसे तैसे करके वो डीएम ऑफिस में इंटर कर जाती हैं। वो एप्लीकेशन देकर एक साइड खड़ी हो जाती हैं। जैसे वो मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन को पढ़ता है और अपना सर ऊपर की तरफ करता है, तैसे दोनों लड़कियां ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती हैं, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहीं गिर जाता है और उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है और इन दोनों लड़कियों को वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या आपको जानना है कि शांति और सुनीति के साथ क्या हुआ था जेल जाने के बाद? क्या उन्हें नाबालिग होने की वजह से आज़ाद कर दिया गया था या उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी? तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, ताकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना सकूँ।